हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ड्रिल। मैं हूं निकिता मारू और हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियोस में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेशन, न्यू रेशियो कैलकुलेशन, ये सारे पार्ट हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। आज हम इसके एक इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ गुडविल। अब ये जो गुडविल हम सीखेंगे आज, तो ये गुडविल का पहले हम मीनिंग जान के लेंगे एंड उसके बाद इसके मेथड सीखेंगे वैल्यूएशन, यानी कि जब इसको कैलकुलेट करना आएगा तो वो कौन से मेथड से कैलकुलेट किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, इसके बारे में सीखेंगे। एंड लास्टली आपको ये याद रखना होगा कि ये जो गुडविल का कैलकुलेशन आप सीखेंगे यहाँ पर, यह आपको सिर्फ एडमिशन नहीं बल्कि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों ही चैप्टर में यूजफुल होगा। सो लेट्स बिगिन विथ गुडविल। तो गुडविल का सबसे पहले तो हम मीनिंग समझ के लेते हैं। तो गुडविल का मीनिंग क्या है कि गुडविल इज द बेनिफिट, गुडविल इज द नेम, इट इज़ द फेम या रेपुटेशन कहो या इमेज कहो, ठीक है, किसका? बिजनेस का। तो ये बिजनेस की इमेज, बेनिफिट, नेम, फेम, ये जो भी है, इसकी जब एक वैल्यू होती है ना, यानी कि इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, तब जाके उसे गुडविल नाम से रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और ये गुडविल बिजनेस को हेल्प करता है, किस चीज़ के लिए? सो इट अल्टीमेटली हेल्प्स बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। जैसे कि अगर कोई फेमस ब्रांड होगा तो आप वो ब्रांड का सामान क्यों खरीदने जाएंगे? तो जो रेप्यूटेशन उन्होंने मार्केट में क्रिएट की, अब रेप्यूटेशन कैसे क्रिएट होगी? तो उन्होंने अपना ऑनेस्टी से काम किया रहेगा, लोगों को अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए रहेंगे, जिस वजह से मार्केट में, पब्लिक में उनका नाम होता है और ये नाम की वजह से लोग उनसे सामान खरीदते हैं, यानी कि गुड्स खरीदते हैं। और जितना ज़्यादा सेल्स होगा उतना ही ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट्स होता है, यानी कि गुडविल हेल्प करता है टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। नाउ इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट कि हमारा कितना गुडविल हुआ है, तो इन दैट केस आपका एक सिंपल सा पॉइंट होता है कि हम कौन से बेसिस पे मेजर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में हमारा रेपुटेशन क्रिएट हो रहा है, तो हम प्रॉफिट के हेल्प से ही गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो प्रॉफिट कब का? तो प्रॉफिट पास्ट ईयर्स का, पास्ट ईयर्स का जो भी प्रॉफिट होगा उसका हाउ मेनी टाइम्स, दैट इज कॉल्ड एज ईयर्स परचेज। तो पास्ट ईयर का एवरेज प्रॉफिट, पास्ट ईयर के 2 साल के, 4 साल के, 10 साल के एवरेज प्रॉफिट लेकर उसका कैलकुलेशन किया जाएगा और उसमें हाउ मेनी ईयर्स परचेज, यानी कि जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसका कितना गुना गुडविल रहेगा, हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी द गुडविल, ये कैलकुलेट किया जाएगा। अब गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है हमारे पास, विच इज़ कॉल्ड एज मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो दो मेथड है, वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड अदर इज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको ज़्यादातर एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू ही सम्स में कैलकुलेशन किए गए हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड हम सीखेंगे ज़रूर, पर ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं आ सकता। एवरेज प्रॉफिट ज़्यादातर सम्स में है। सो लेट्स सी, एवरेज प्रॉफिट में 2 स्टेप्स में आपको आंसर मिल जाएंगे। तो पहला स्टेप है एवरेज प्रॉफिट। तो स्टेप 1 में एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो आपके क्वेश्चन में अगर आपको समझो 5 ईयर्स का डेटा दिया गया है प्रॉफिट का, ठीक है, तो 5 साल आपका प्रॉफिट का अलग अलग अमाउंट आपको दिया रहेगा। तो आपको यहाँ पे इन 5 साल का प्रॉफिट का टोटल लेना है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि कितने साल का डेटा आप लिख रहे हो, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और वॉट एवर, आपने जितने साल का प्रॉफिट ऊपर लिया रहेगा टोटल लेने के लिए, उतना ही नंबर ऑफ ईयर्स नीचे आना चाहिए। स्टेप नंबर 2 में गुडविल मिल जाएगा। सो यहाँ पर आपको 2 स्टेप में गुडविल मिल जाता है और गुडविल का फॉर्मूला रहेगा एवरेज प्रॉफिट, जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी कि एवरेज प्रॉफिट का हाउ मेनी टाइम्स। तो ये जो नंबर ऑफ परचेज है, ये कभी कभी ट्वाइस होता है, कभी थ्राइस होता है। ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स, थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि हाउ मेनी टाइम्स इज गुडविल ऑफ एवरेज प्रॉफिट।
ये हो गया 2 स्टेप में एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट। हम दोनों ही मेथड्स के सम्स भी देखेंगे इस वीडियो में। सो नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में आपको टोटल 4 स्टेप में गुडविल मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज सेम, दैट इज एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप इज नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? ठीक है, सो व्हेन वी स्टार्ट अ बिजनेस, हम उस बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सो वॉट एवर कैपिटल इन टूडेज डेट इट इज़ गेटिंग वर्क इन माई बिजनेस, यानी कि जितना कैपिटल मेरे बिजनेस में इन्वेस्टेड है उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि मुझे रिटर्न्स मिलना चाहिए बिजनेस करने के बाद। सो मैं जितना कैपिटल आज के दिन में मेरा बिजनेस में है, इट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज जिसे कहा जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज उतना तो रिटर्न मुझे मिलेगा। मेरा कैपिटल इतना इन्वेस्टेड है, उसका एक स्पेसिफिक परसेंट मुझे रिटर्न मिलेगा, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 3 सुपर प्रॉफिट, यानी कि एडिशनल। ना व्हाट इज अ सुपर प्रॉफिट एग्जैक्टली? सो सुपर प्रॉफिट इज मेरा एक नॉर्मल प्रॉफिट है जो डिसाइडेड है और एवरेज पे मुझे एवरी ईयर इतना मिलता है। सो एवरेज और नॉर्मल के ऊपर अगर मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हैं तो दैट वर कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। सो मेरा एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके मिलेगा मुझे सुपर प्रॉफिट। एंड लास्ट स्टेप इज गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला सेम, बस एवरेज प्रॉफिट की जगह लिख दिया सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो ये 4 स्टेप में हमें सुपर प्रॉफिट का आंसर मिल जाएगा। तो ये 2 मेथड्स है। सो अब हम एक एक करके मेथड का एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पहला है मेरा एवरेज प्रॉफिट मेथड, और बहुत ही सिंपल सा होता है। और ये जो कैलकुलेशन है इसको तो डेथ चैप्टर में मार्क्स भी है, यानी वर्किंग नोट के मार्क्स मिलेंगे आपको। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द पास्ट 4 ईयर्स। पास्ट यानी कि पिछले 4 साल के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट होगा। दिया गया है ईयर एंड अमाउंट। ईयर में आपको 4 साल दिए हैं, 4 में से 1 साल लॉस बोला है, मतलब बाकी के साल तो डेफिनेटली प्रॉफिट ही रहेगा। फिर बोला है गुडविल इज वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। 2 टाइम्स यानी 2 बार मल्टीप्लाई। किसका? एवरेज प्रॉफिट का। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट ढूंढेंगे, फिर हम ढूंढेंगे गुडविल। तो यहाँ 2 स्टेप में आंसर आएगा हमारा। सो लेट्स सी दैट 2 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 इज एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था हमारा? टोटल प्रॉफिट्स। बस आपको फॉर्मूलाज बाय हार्ट करने हैं अच्छे से, तो आपको आ जाएगा ये, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट्स में जो हमें ये 4 साल का प्रॉफिट एंड लॉसेस दिया है ये सब लिखेंगे। तो पहले मैं जितने प्रॉफिट है वो लिख लेती हूँ। 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000। प्रॉफिट्स प्लस हुए और लॉस माइनस हो जाएगा। सो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने साल का डेटा है ये? 4 ईयर्स। 1 साल में लॉस हुआ इसलिए नीचे 3 नहीं लेना है। डेटा 4 साल का है तो 4 साल ही आएगा टोटल। अब अगर हम इसका टोटल लेते तो 120 प्लस 80 2 lakhs प्लस 60 260 माइनस 20 240। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 के टेबल में 24 आता है 6 जार, तो आंसर आ गया 60,000। यह आंसर आया है हमारा एवरेज प्रॉफिट का। हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। सो हमारा आएगा अभी स्टेप नंबर 2, गुडविल का फॉर्मूला। सो गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। सो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? सो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया एवरेज प्रॉफिट 60,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। सो ये लिखा था गुडविल इज ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का कितना गुना? 2 गुना। सो आंसर आएगा 1,20,000। सो ये आ गया हमारा स्टेप नंबर 2 गुडविल। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। फिर नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की। ये था एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसमें 2 स्टेप्स में आपको आंसर मिल जाते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको 4 स्टेप्स यूज़ करने हैं।
तो पहले हम क्वेश्चन रीड करके लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड बोल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ईयर दिए हैं, ईयर 1 2 3 4 5 और 5 साल है 2014, 15, 16, 17 एंड 18 और हर साल का आपको प्रॉफिट लॉस दे दिया है। एक साल लॉस है मतलब बाकी सब प्रॉफिट ही होगा, तो लॉस स्पेसिफाई करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी हमारा बिजनेस में 3,50,000 का कैपिटल इन्वेस्टेड है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज है 12%, NRR रहेगा आपका। गुडविल बोला है इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसका 2 years परचेज यानी 2 times, 2 गुना रहेगा आपका गुडविल। सो 4 स्टेप फॉलो करने हैं। तो पहला स्टेप नंबर 1 इज सेम, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सो टोटल प्रॉफिट के लिए हमें जो 5 साल का अमाउंट्स दिया है बस वही कॉपी पेस्ट करना है। सो इट इज़ 80,000 एड 95,000 एड 1,10,000 और प्रॉफिट है 85,000 और एक लॉस है जिसे मैं लास्ट में लिखती हूँ 40,000। फिर डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये 5 साल का डेटा है, विल राइट 5 years। तो अब हम टोटल लेते हैं, यहाँ साइड में लिखती हूँ मैं 80,000, 95,000, 1,10,000, 85,000, ये प्लस कर लेंगे। सो 0 0 0 फिर 0 1 कैरी होगा, 9 and 9 18, 18 and 1 19 and 8 27 2, तो 3,70,000 आ गया टोटल प्रॉफिट। लेकिन उसमें एक लॉस था तो ये माइनस करके आ जाएगा 3,30,000। सो हमारा टोटल रहेगा 3,30,000 डिवाइडेड बाय 5 years। तो 3,30,000 को अब मुझे 5 से डिवाइड करना है। सो 5 6 30, 3 होगा, फिर ये 0 नीचे आया तो फिर से हुआ 30, 66, फिर 30 हो गया, अब 0 हो गया। अब बचे हुए 0 एज इट इज़ हम ऊपर लिख सकते हैं। सो हमारा आंसर आ गया 66,000। यह आया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब सेकेंड स्टेप है हमारा स्टेप 2, नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR। सो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे क्वेश्चन में कितना दिया गया है? सो पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पे दिया है 3,50,000 और उसी के साथ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का आता 12%। तो ये 2 0 और ये 2 0 कट करने के बाद 3,500 इंटू 12 हमें करना है। 2 0 0, 2 0 0, 2 5 10, 0 1, 2 3 6 and 1 7, 0 1 0 0, 1 0 0, 1 5 5, 1 3 3। सो 0 0 0 2 4, सॉरी 12, 1 and 3 4, 42,000। सो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है 42,000। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट ये क्या रहेगा? डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि फॉर्मूला बनेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट हमारा आंसर आया था 66, नॉर्मल प्रॉफिट आया 42। तो यहाँ लिखेंगे 66,000 माइनस 42,000। सो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, माइनस करने पे 66,000 माइनस 42,000 करेंगे तो 0 0 0, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 4 2, यानी आंसर आ गया 24,000। यह आया सुपर प्रॉफिट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेप नंबर 4, ये हमारा लास्ट स्टेप है, गुडविल। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सो सुपर प्रॉफिट तो हमारे पास यहाँ पर ही है 24,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स हमारे क्वेश्चन में दिया गया था
तो यहाँ लिखा है ना 2 years, सो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये हो गया हमारा 48,000 गुडविल। सो इस तरीके से हमने कैलकुलेट करना सीखा गुडविल यूजिंग 2 different methods. One is average profit method and other is super profit method. अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड मेरी चैनल कॉमर्स ड्रिल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहे। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with goodwill journal entries. Thank you so much.